हे गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन का अपडेट तो देखेंगे ही, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस करंटली $88,000 पे ट्रेड कर रही है। जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मूवमेंट की बात करी थी, अब ये मूवमेंट हमको बेसिकली देखने को तो मिला, लेकिन जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं आया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे वीडियो में आगे मैं यहां पर शेयर करूंगा। लेकिन मोर ओवर अभी यहां पर बिटकॉइन की प्राइस $88,000 पे आ गई है, तो क्या हम यहां पर और थोड़ा ऊपर टू द मून कर सकते हैं, या फिर से थोड़ा सा करेक्शन लेके थोड़ा हम ओवरऑल मूव करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑल सीजन का है भाई, उसको लेके वी हैव बीन कवरिंग कि किस तरह का हमको बिटकॉइन डोमिनेंस एंड क्रिप्टो मार्केट कैप का चेंज यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें 66% की हमने ओवरऑल बात करी थी। अभी हम करंटली 64% पे यहाँ पर आ गए हैं। तो ऑल्ट्स को लेके भी यहाँ पर मैं बात करूंगा कि किस तरह से आई एम लुकिंग एट द मार्केट। वील टॉक अबाउट इट ऑल इन टुडेज वीडियो एंड माई प्लान हाउ आई एम सीइंग द मार्केट इन नेक्स्ट फ्यू डेज। लेकिन आगे बढ़े गाइस, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए सिर्फ लाइक होगा, लेकिन भाई के लिए मोटिवेशन होगा ऐसी और अपडेट्स आपके लिए यहाँ पर लाने के लिए। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन के अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं, एंड उसके लिए हम वहीं से पिकअप करते हैं जहाँ हमने लास्ट हमारा बिटकॉइन का अपडेट शेयर किया था, जहाँ पर हमने बात करी थी कि ओवरऑल अभी करंटली जो मार्केट है, मंडे तक मे बी बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 80 मतलब जो भी $89,000 का जो एरिया है वहाँ तक जाए, एंड फिर मंडे के बाद प्राइस करेक्ट करके यहाँ पर फिर से $85,000 आ सकती है। अब मूवमेंट वाइज अगर हम बात करें, वैसे तो वीकेंड के टाइम पे इतना कुछ मूवमेंट आया नहीं, लेकिन फिर मंडे के अराउंड अगर आप देखेंगे प्राइस में थोड़ा मूवमेंट आया, जहाँ पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $88,500 पे जा रही है। अभी नेक्स्ट मूवमेंट वाइज अगर हम बात करें, तो ओवरऑल एज आई हैव बीन सेइंग कि फेज 4 हमको बहुत जल्दी स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले प्राइस थोड़ा सा ऐसे ऐसे मूव कर सकती है और फिर वो फाइनल ब्रेकआउट होगा। समथिंग दैट वी हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि यहाँ पर इस तरह का थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, एंड फिर फाइनली जब फेज 4 चालू होगा वहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस 130,000 to 150,000 जा सकती है। लेकिन उससे पहले एक जगह पे प्राइस थोड़ा घुमाएगी, जैसा हर बार वो करती है एक बड़ा मूवमेंट करने से पहले। फेज 2 में भी ये हुआ था और फेज 1 के अंदर भी यही चीज़ यहाँ पर हुई थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर करंटली देखते हैं मूवमेंट वाइज, व्हाट आई वांट टू सी इज कि अभी देखो वही चीज़ हो रही है जो हम पहले बात कर रहे थे, जब बिटकॉइन की प्राइस $50,000 to 70,000 पे ट्रेड करी थी। अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, जब ये डेथ क्रॉस हुआ था 50 और 200 का, प्राइस नीचे आई थी, एंड फिर हम काफ़ी बार उसको टेस्ट करने के लिए ऊपर गए थे, थोड़ा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी गए थे, लेकिन करेक्ट करके नीचे आए थे, फिर फाइनली ब्रेकआउट हुआ था। और यही जो डेथ क्रॉस था एक तरह से सपोर्ट बन गया और फिर गोल्डन क्रॉस यहाँ पर बन गया था। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, ये मोर ओवर अभी यहाँ पर प्राइस डेथ क्रॉस होने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम थोड़ा 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रही है। तो अभी जो चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, अगर आप देखोगे पहले जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 90 से लेके $108,000 के बीच में ट्रेड कर रही थी ना, इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा हम यहाँ पर कर लेते हैं। जब हम इस लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ पर जब भी प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी, तो हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बन रहा था, सपोर्ट लाइन, जो आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो प्राइस आई टेस्ट हुई, यहाँ पर देखो प्राइस आके टेस्ट हुई, एंड फिर फाइनली ये वाला एरिया था जो इंपॉर्टेंट था, क्रूशल था। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जो फाइनली ब्रेक डाउन हो गई थी, एंड ब्रेक डाउन होने के बाद भी देखो जब प्राइस ऊपर जंप करके आई, तो कौन सा एरिया था जो बार बार रेजिस्टेंस बन रहा था। यहाँ पर तो देखो सपोर्ट बन रहा था, यहाँ पर अब रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बना। अब फाइनली हमने इसको ब्रेक किया है और हम ऊपर की तरफ यहाँ पर आ गए। और होता क्या है, जब प्राइस ऊपर ब्रेक करती है ना, और अगर एक्चुअल में एक लेजिट ब्रेकआउट है, तो वो हमेशा सपोर्ट के लिए टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो व्हाट आई वांट टू सी, अभी जो प्राइस यहाँ पर मूव कर रही है, मे बी हम $90,000 जो है ना, मे बी इस एरिया तक हम यहाँ पर जाएं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर करेक्शन आता है, तो मोस्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर $88,000 के ऊपर है, सही है, लेकिन करेक्शन वाइज अगर हम नीचे यहाँ पर आते हैं, आई वॉन्ट टू सी कि यहाँ पर ये $85,000 का जो एरिया है ना, वही $85,000 का थोड़ा सा ऊपर नीचे आप यहाँ पर मान लीजिए, वो एरिया यहाँ पर होल्ड करता है कि नहीं करता है, और फिर वहां से बाउंस आता है कि नहीं आता है। अगर ऐसा हुआ, दैट मीन्स ये जो एरिया था, ये ट्रेंड लाइन जो थी इतने टाइम से जो चलती हुई आ रही थी, उसका ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, जो अभी आने वाले दिनों में यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं मूवमेंट वाइज बात करूँ कि किस तरह का मूवमेंट देख सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम 90 का मे भी एरिया ये हो सकता है कि थोड़ा प्राइस यहाँ पर जाए, लेकिन उसके बाद फिर करेक्शन आता है, तो ये वाला एरिया रहेगा विच आई वांट टू सी। अब ये मूवमेंट हो जाता है तो उसके बाद मैं कवर करूंगा, बस धड़ाम से करके ऐसे आ जाए तो बात यहाँ पर अलग यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ, एज ए कीप ऑन सेइंग, ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट है। इन दी एंड व्हाट आई एम लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, वो बिगर पिक्चर ये है कि हमको $130,000 $150,000 इस साइकिल में प्राइस जाएगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा ऐसे ही परेशान करेगी। देखो
थोड़ा सा जंप आया, बोले ओ माय गॉड टू द मून, जैसे ही टू द मून करेंगे वो वापस नीचे गिर के आ जाएगा, फिर बोलेंगे अरे भाई खत्म हो गया, फिर ऊपर टू द मून, फिर नीचे, फिर प्राइस फाइनली एकदम से जब सब गिव अप कर देंगे ऊपर जाएगा। और मैं इसलिए बार बार ये रिमाइंड करवाता हूँ क्योंकि मार्केट में हमेशा ये चीज़ इन फेजेस में हमको देखने को मिलते हैं। आप खुद ये चार्ट उठा कर देख सकते हैं, पहले भी ये हुआ है, उससे पहले भी हुआ है, पास में भी हर बार यहाँ पर ये हुआ है। अब इन टर्म्स ऑफ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि करंटली मार्केट में कंडीशन क्या है लॉन्ग और शॉर्ट की, तो वैसे फंडिंग रेट तो इट्स ओके, कुछ प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर नेगेटिव है, वो फिर भी यहाँ पर ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट का रेशियो देखते हैं तो ओवरऑल ये इक्वल है, मतलब इतना कुछ डिफरेंस उसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर मैं 7 डे पे जाता हूँ तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे थोड़े लॉन्ग ज़्यादा यहाँ पर ओपन हो गए, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। 30 डे के अंदर भी लॉन्ग्स थोड़े ज़्यादा ओपन है, तो 1 डे पे इक्वल। तो इसलिए आई फील कि करेक्शन वाइज हो सकती है प्रोबेबिलिटी जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा मूव करते हैं, मतलब मैक्सिमम ये 90 का मे बी एरिया, और फिर एक बार यहाँ पर टेस्ट करने के लिए है अगर ये लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो जो है इस तरह से यहाँ पर है। बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। लेकिन आपका क्या एनालिसिस बोलता है? यू थिंक यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस $90,000 जाएगी, या आपको लगता है कि $95,000, जो आई थिंक एक ऐसा इंस्टेंस होगा जहाँ पर प्राइस एक बार $95,000 जाएगी और फिर वहाँ से वापस नीचे की तरफ करने के लिए आएगी, या फिर आपको लगता है यहीं से करेक्शन हो जाएगा? व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? डू लेट मी नो। एंड मोर इंपॉर्टेंटली मेरे को आपसे जो चीज़ सुननी है वो ये है कि आपको क्या लगता है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले लोग बोल रहे थे बिटकॉइन का टॉप लग गया है, तो अभी भी आपको लगता है कि बिटकॉइन का टॉप आ चुका है, या फिर आपको लगता है कि अभी बिटकॉइन का एक और फर्दर बॉटम, मतलब प्राइस जो और नीचे जानी चाहिए, उसके बाद में भी ये फेज 4 चालू होगा? आप कमेंट्स में जरूर डालना, क्योंकि आपके एनालिसिस भी जो है उससे भी मेरे को एट टाइम्स बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो मे बी मैं कहीं ना कहीं मिस आउट यहाँ पर कर रहा हूँ। तो छाप दो यार कमेंट्स में, भाई पूरे पढ़ता है कमेंट्स को, तो ठीक है नीचे डाल देना, और साथ में लाइक भी दबा देना, अभी तक लाइक नहीं दबाया तो ठीक है। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहाँ पर अभी बिटकॉइन की बात यहाँ पर हो गई। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, मतलब जैसा मैं आपको पहले भी बोल रहा था, वैसे अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हमको ये मूवमेंट कब तक हुआ, तो इस साल के एंड तक पूरा ये प्ले आउट होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है $130,000 to $150,000। दैट्स व्हाट आई फील। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो एज आई कीप ऑन सेइंग कि यहाँ पर अगर आप पास्ट में कभी भी देखोगे ना, मतलब हर बुल साइकिल के अंदर हमको एक ऑल्ट सीजन देखने को मिला है। इस बार मिनी ऑल्ट सीजन आया, लेकिन एक्चुअल ऑल्ट सीजन जो है वो आया नहीं है। एंड एक जो चीज़ जो बार बार यहाँ पर हुई है कि कभी भी हमको बिटकॉइन के अंदर या फिर क्रिप्टो मार्केट में ऑल्ट सीजन देखने को मिला है, उससे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस पास्ट में, तो देखिए 2018 का एग्जांपल आप देख लीजिए, 2021 का देख लीजिए, तो वहाँ पर हर बार हम 70% के ऊपर तो यहाँ पर गए। लेकिन 2025 में अभी तक अगर हम देखेंगे तो अभी 64% पे आ गए, वैसे पहले 60 के अराउंड थे। आई फील एटलीस्ट कम से कम अगर 70 नहीं जाए, अगर मार्केट सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, तो यहाँ पर 65, 66, 67, मतलब 1-2% ऊपर नीचे मान लेना, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं दे सकता, उतना तो यहाँ पर डोमिनेंस कम से कम मिनिमम जानी चाहिए, फिर उसके बाद गिरे और ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो। और एज आई कीप ऑन सेइंग अबाउट ऑल्ट मार्केट कैप, ये मतलब आप 700 से 900, 800 इसके बीच में ही उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर ये फ्लक्चुएट कर सकती है, एंड फिर वो फाइनली ब्रेकआउट होगा। एंड वेयर आई सी अभी ऑल्ट्स ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गए हैं जहाँ पर अभी जो लास्ट ऑल्ट सीजन चालू हुआ था ना, जहाँ पर प्राइस जंप करी थी, उसी लेवल पे यहाँ पर आ गए। तो आई फील प्रॉब्ली उसके आसपास थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, एंड फिर उसके बाद हमको फाइनली जब ये मूवमेंट होगा डोमिनेंस 66 के लेवल पे आ जाएगी, तो वो मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इन द मीन टाइम एज आई कीप ऑन सेइंग, मार्केट बुलिश हो बेयरिश हो, अपॉर्चुनिटी हमेशा है ट्रेडर्स के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बाय करो, इतना टेंशन मत लो। ये देखो भाई 130, 150 कब जाने वाले हैं, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, या जो भी, मतलब वो तो ऐसे ही बोल दें, मतलब आई फील इस ईयर के एंड तक। लेकिन अगर ट्रेडर हो तो हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है, एंड अभी ऐसे मार्केट के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्विक ट्रेड आप यहाँ पर अच्छे से प्लान कर सकते हो, जिसको लेके मैं टाइम टू टाइम आपको सिग्नल्स भी यहाँ पर देता हूँ वीडियोज़ के थ्रू। एंड बेस्ट चीज़ गाइज हमेशा ही ध्यान रखना होता ये है कि यार ज़्यादातर लोग सिग्नल्स तब लेने की कोशिश करते हैं या फिर देते तब है जब मार्केट एकदम बुलिश होता है, ऑल्ट सीजन एकदम अच्छा चल रहा होता है, प्राइस ऑलरेडी 30-40% ऑल्ट्स के अंदर चली गई। लेकिन स्मार्ट तरीका ये है कि तब आपको फोमो नहीं करना है, मतलब आप ये समझ लो चलती हुई ट्रेन के अंदर चढ़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप उस पर चढ़ जाओ, लेकिन ज़्यादातर लक ये है कि अगर आप चढ़ रहे हो तो हो सकता है पटरी के नीचे भी आ जाओ, तो वो कोशिश मत करो। ऑल्ट सीजन, ऑल्ट्स के साथ भी यही होता है, जो भाग रहे होते हैं ना ऑल्ट्स ऑलरेडी तेज़ी से, तो लक्की हो गए तो चढ़ सकते हो ट्रेन पे, लेकिन लक अच्छा नहीं रहा तो नीचे भी आ सकते हो, सब लूज कर दोगे। तो इसलिए ऐसी ट्रेन ढूंढो जो आपको पता है कि ऑलरेडी रुक चुकी है, वो रुकी हुई प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ पर रुक गई है, वहां से चढ़ो और फिर अपनी जर्नी लो और जहां उतरना है फिर वहां पर कूद जाओ, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं भी यही देखता हूँ कि यार मार्केट में जब डंप आया है, बेयरिश है, लोग बुरी बातें कर रहे हैं कि अरे मैं बर्बाद हो गया, या फिर ये सिग्नल ऐसा है या बेकार है या बाय मत करो ऑल्ट को, तब मैं एरियाज देखता हूँ, प्रिपेयर फॉर कि वर्स्ट केस में कहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कुछ मैंने आपसे शेयर किए थे, जैसे इथेरियम का मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आई फील मेरे अकॉर्डिंग तो 1400 बॉटम था इथेरियम का यहाँ पर जो टच हो चुका है। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने इसका एरिया दिया था कि अगर आपको बाय करना अराउंड 1550 के आसपास, जो आप देख सकते हो, आई थिंक वो 1550 का जो एरिया है वो भी यहाँ पर टच हुआ था। इनफैक्ट हम यहाँ पर 1540 के आसपास यहाँ पर आ गए थे, तो ये यहाँ से भी थोड़ा राइज कर गया।
अभी भी अगर प्राइस वाइज थोड़ा सा अगर आपको देखना है तो यू कैन, अगर आपको बाइंग का एरिया देखना है ना, अगर यहाँ पर करेक्शन वगैरह कुछ करके आता है थोड़ा सा इस एरिया पे जाके, वैसे ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रेक करने के लिए, तो आप यहाँ पर स्टिल यू कैन लुक अराउंड अब 1600 का देख सकते हो अगर आपको क्विक ट्रेड यहाँ पर देखनी हो उस अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर अपना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम सोलाना की बात करेंगे तो सोलाना में अराउंड 126 के आसपास आई थिंक मैंने एरिया जो है आपको दिया था, एंड यहाँ पर जो प्राइस है, प्राइस आई थिंक यहाँ पर 124 तक यहाँ पर आ गई थी, एंड उससे फिर यहाँ पर बाउंस कर गई थी। इनफैक्ट यहाँ पर भी मैंने आपको आइडिया दिया था कि यहाँ से आप बाय कर सकते हो। अभी अगर आपको फिर से बाय करना है तो अभी तो राइज कर रहा है, आई थिंक वापस आके अगर ये सपोर्ट बनाता है इस एरिया पे लाइक 135 का मे भी एरिया जो है फिर आप देख सकते हो बाद में 130 या 135 का अगर करेक्शन करके थोड़ा सा यहाँ पर आता है मूव करके, ठीक है, अगर एरिया देखना है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बाइनेंस कॉइन की बात करेंगे तो बाइनेंस कॉइन पे आई थिंक मैंने 560 के आसपास का एरिया दिया था, लेकिन वो 560 का एरिया जो है यहाँ पर टच हुआ नहीं, हम 577 पे मैक्सिमम यहाँ पर आए थे, तो ये वाला अपना सही जो था लगा नहीं। लेकिन अगर इस पर यहाँ पर एंट्री देखनी है आपको तो व्हाट आई वुड लुक एट कि अगर थोड़ा सा करेक्शन लेके यहाँ पर आता है तो मतलब 580 590 का जो एरिया है फिर आप वो देख सकते हो अगर आपको क्विक ट्रेड के लिए एरिया यहाँ पर देखना है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, उसके बाद अगर हम सुई की बात करेंगे तो सुई पे हमने अराउंड ये 2.03 2.05 के आसपास का एरिया दिया था। फिर से अगर रीबाइंग एंट्री लेके आपको ट्रेड यहाँ पर लेनी है तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस जो थी यहाँ पर 2.02 का जो एरिया है वहाँ पर ऑलरेडी आ गई थी और वहाँ से राइज कर गई है। अब नेक्स्ट अगर प्राइस वाइज आपको यहाँ पर देखना है तो वैसे तो अभी मूव कर रहा है, वी हैव टू सी कितना ये ऊपर जा सकता है। सुई आई थिंक थोड़ा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटी तो 2.20 या 2.22 जो है वो देख सकते हो। ये क्विक ट्रेड के लिए आपको बता रहा हूँ अगर यू वांट टू प्लान इट, राइट। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे एप्टॉस की, तो एप्टॉस का एरिया जो था आई थिंक इट वाज 4.23 के आसपास जो था मैंने एरिया आपको यहाँ पर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो वो एरिया है वो टच हुआ नहीं, मतलब आई थिंक दिस वाज द एरिया दैट आई गेव 4.2 to 4.4, तो वो तो टच हुआ नहीं। हम ऑलमोस्ट यहाँ पर कितना आए थे, हम 4.5 के आसपास आए थे, तो थोड़ा वो मिस हो गया यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग अभी अगर हम देखेंगे व्हाट आई लुक एट इज कि अगर आपको एप्टॉस भी देखना है बाइंग के अकॉर्डिंग कि किस तरह से यू कैन लुक एट इट समथिंग लाइक दिस, तो आई थिंक मतलब बाइंग का तो एरिया जो वैसे बन जाएगा, वैसे दिस इज गोना बी द एरिया। ये हो सकता है कि अगर यहाँ पर करेक्शन करके थोड़ी प्राइस आती है तो 4.80 या 90 का, लेकिन इट डिपेंड्स कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जाके किस तरह का रिजेक्शन लेके यहाँ पर आती है। तो दिस इज द एरिया मे बी दैट यू कैन लुक एट 480 का आसपास जो एरिया ना, इसको आप देख सकते हो। बाकी आई फील एप्टॉस जो है इसमें भी पोटेंशियल है, एप्टॉस सुई दोनों देख लेना, इस ऑल्ट साइकिल के अंदर आई थिंक अच्छा परफॉर्मेंस जो है कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न जो है यहाँ पर दे सकते हैं। तो गाइस ओवरऑल मार्केट का थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू देना चाह रहा था ताकि आपको आइडिया मिल जाए। कुछ ऑल्ट्स भी यहाँ पर मैंने शेयर किए हैं जहाँ पर अगर करेक्शंस आते हैं तो वहाँ पर आप थोड़ी सी अपनी ट्रेड ले सकते हो, अपनी ट्रेड ली और अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लो। सबसे बेस्ट तरीका वो है अगर आप ट्रेडर हो। कई बार होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि बाय कर लेते हैं और प्रॉफिट हो भी होता है, बुक नहीं करते हैं ये सोच के कि यार मे बी और ऊपर चले जाएगा, लेकिन वो करेक्शन में आता है। तो इसलिए कोई भी ट्रेड लो उससे पहले आपकी प्लानिंग करनी यहाँ पर जरूरी है। अच्छा है अभी देखो अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा मूव किया, अपना प्रॉफिट ले लिया, शांत बैठो, वेट करो वेट करो वेट करो, आ गया ठीक है, वापस बाय किया, आपने किया, धीरे धीरे चलो, बढ़िया है। ज़्यादा जल्दी में भागने की कोशिश मत करो क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेड लेती है सारी चीज़ों को यहाँ पर खराब करने के लिए, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग मैं भी यहाँ पर ट्रेड करता हूँ कि देखता हूँ अपने एरियाज अच्छा ये निकालिए, आ गया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। अभी जैसे 5 कॉइन दिए थे लास्ट वीडियो के अंदर, 5 में से 3 हिट हो गए तो वो चलो ले लिए, 2 नहीं हिट हुए तो कोई बात नहीं, बाद में दूसरे और कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से सोच समझ के यहाँ पर प्लान करना, बाकी आई ट्राई टू शेयर अपडेट्स। बाकी गाइज अगर आप मार्केट के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारी टेलीग्राम की जो हवेली है वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार को, मैंने कई बार डाला हुआ है, आप ऐसे कर सकते हो, इधर आ सकते हो आप, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक जो ज्वाइन है यहाँ पर आप कर सकते हो, तो आपको मार्केट अपडेट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ में आप एक्सचेंजेस को भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर हमारे रेफरल लिंक से, तो उससे आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, प्लस इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस। Bitunix नॉन KYC एक्सचेंज 10% बोनस दे रहा है डिपॉजिट पे, तो काफ़ी अच्छा चांस है। इफ़ यू वांट टू ट्राई तो आप ट्राई कर सकते हो। प्लस एजुकेशनल कोर्सेज भी हैं जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बना रखे हैं, जो आपको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, तो चेक देम आउट एज वेल। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। कौन से ऑल्ट्स हैं जिनको आप देख रहे हो, कौन से एरियाज हैं जो इनको आप देख रहे हो, और कौन से ऑल्ट्स हैं जिनको आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करूं, नीचे डाल देना। जो मैक्सिमम लाइक होंगे जिन कॉइन के नेम्स पे उसको मैं पिकअप करूंगा, उसका भी टीए आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।